तो इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह रखने वाला बदायूं अब अति पिछड़े क्षेत्र में जाना जाता है। मानव विकास तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। हालांकि मौजूदा सांसद ने काम तो किया, इसकी सराहना लोग करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदली इलाके की तस्वीर। क्यों, चलिए जानते हैं। बदायूं जनपद इतिहास में अपना खास महत्व रखता है। साहित्य की दुनिया में उर्दू अदब में फानी बदायूनी और शकील बदायूनी ने इस जगह को शोहरत के आला मुकाम पर पहुंचाया। तो दूसरी तरफ बदायूं बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाह की वजह से भी जाना जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जन्मस्थली होने की वजह से सूफी समाज में इस सरजमी के खास मायने हैं। साहित्यिक तौर पर बदायूं भले ही मजबूत हो, लेकिन यहाँ की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री देने वाले इस इलाके में विकास के फूल तब भी पूरी तरह नहीं खिल पाए जब एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव जनपद की गुन्नौर सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बने। तो वहीं बिलसी विधानसभा सीट से बीएसपी प्रमुख मायावती ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बिलसी सीट से इस्तीफा देकर हरौडा सीट से चुनाव जीत लिया। लेकिन इसे जनपद वासियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव, मायावती, शरद यादव और सलीम इकबाल शेरवानी जैसे नेताओं को बड़े ओहदों पर पहुंचाने के बावजूद ये इलाका विकास की बाट जोह रहा है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो बदायूं हमेशा से ही एसपी का गढ़ माना जाता है। यादव बहुल क्षेत्र होने की वजह से एसपी के लिए यहाँ से जीत दर्ज करना ज्यादा मुश्किल कभी भी नहीं हुआ। 1996 से 2009 तक पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी यहाँ से एसपी के ही टिकट पर संसद पहुँचे थे। लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव में एसपी ने धर्मेंद्र यादव पर दांव आजमाया। उन्होंने बीएसपी के बाहुबली उम्मीदवार डीपी यादव को हराकर इस सीट पर परिवार का राज कायम रखा। लेकिन एसपी की सरकार बनने के बाद अति पिछड़े जनपद में शुमार बदायूं में जो विकास की हल्की सी किरण दिखाई दी थी, अब वो फीकी पड़ती जा रही है। और रोजगार के क्षेत्र में किसी भी पार्टी की चाहे सरकार रही हो, कोई भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ। ये जिला मेंथा की खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मेंथा जोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी मेंथा की खेती पर न तो ज्यादा ध्यान दिया जाता है और न ही मेंथा की खेती करने वाले किसानों की परेशानी समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेंथा उद्योग अभी भी अछूता है। हमें एश्योरेंस दिया गया था कि जैसी सापा की गवर्नमेंट आएगी मंडी बिल्कुल हटा दी जाएगी। दूसरा, शासन की ओर से बदायूं को मेंथा का क्लस्टर डिक्लेयर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्लस्टर की यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगाई गई है। किसानों का क्षेत्र है और शायद ये काम भी जल्दी पूरा होने जा रहा है कि नहरें बनने जा रही है। तो नहरें अगर इस क्षेत्र में बन जाती हैं तो किसानों का एक बहुत बड़ा भला होगा और बहुत जल्दी बैकवर्डनेस से निकलने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी प्रमुख फसल गन्ने और आलू का भी यही हाल है। ना तो आलू की बुआई पर कोई जोर और गन्ने का हाल भी किसी से छुपा नहीं। गन्ना माफिया किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसान खुद कह रहे हैं सांसद ने विकास के लिए कई योजनाएं स्वीकृत तो कराई, लेकिन आगे उन पर काम नहीं हो पाया। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि योजनाओं का क्या हुआ। सांसद जी ने जनपद में किसानों की तरफ मुड़कर नहीं देखा है। आज गन्ने की मंडियां लगी हुई हैं, 1 दर्जन मंडियां कार्यरत हैं जो 160 रुपए में गन्ना खरीद रही हैं और खुलेआम किसानों का शोषण हो रहा है। उद्योगों का भी काफी हद तक यही हाल है। उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं तो रोजगार के साधन भी कम होते जा रहे हैं। कुछ लघु इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो बंद हो चुकी या बंद होने की कगार पर है। ये बात खुद एसपी नेता मानते हैं कि रोजगार के साधन नहीं होने से युवक परेशान हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जो
इस क्षेत्र की जरूरत है वो है बेरोजगारी को दूर करना। इसकी बैकवर्डनेस की बुनियादी वजह ये है कि यहाँ रोजगार के साधन बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रिय सांसद ने अपने राजनीतिक डेवलपमेंट में तो काफी चार चांद लगाए हैं बदायूं में, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। अभी तक कोई भी ऐसा यूनिट या कोई भी ऐसी फैक्ट्री यहाँ पे लगी नहीं है। मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा कोई ऐसा बड़ा यूनिट या बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लाई जाए, खासतौर से मैंथा इंडस्ट्री से संबंधित ही कोई मैटर हो जो यहाँ की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, तो जिससे यहाँ का डेवलपमेंट बढ़े। जिले में कोई बड़ी रेल लाइन ना होना भी उद्योगों के विकास में बाधा डाल रहा है, लेकिन लगता है एसपी नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद महोदय ने सबसे ज्यादा विकास के काम किए हैं। विकास के काम को अपने क्षेत्र में ओढ़ना बिछौना बनाया और बहुत ही सच्चाई के साथ विकास के लिए वो लगे रहे। अब सांसद जी के प्रयासों से यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। देखिए, नंबर 1 पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका और वहाँ निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। तो वहीं तकनीकी रूप से विकास के लिए सरकार ने यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी अभी मंजूर हो गया, मेडिकल कॉलेज है, तो इससे न सिर्फ ये कि बीमारियों का इलाज होगा, बल्कि जो असल बीमारी रोजगार की है उसका भी थोड़ा बहुत इलाज होगा। खैर, देर से ही सही, कुछ तो सोचा गया जनता के लिए, और अब लोग सांसद के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। इस जनपद के लिए बहुत बड़ी सौगातें मिली हैं। जो जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो सड़कों मार्गों का सौंदर्यीकरण हो, तो जनपद बदायूं जो सांसद जी ने किया वो एक सराहनीय कार्य है। ये जिला इतना पिछड़ा है कि इसकी तस्दीक यहाँ की सड़कों को देखकर भी होता है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया गया। राजमार्गों के चौड़ीकरण का काम सांसद जी के प्रयास से चल रहा है। कैसे हो रही है तारीफ, आप खुद सुनिए। सड़कें चारों तरफ बन रही हैं। आपका मेरठ रोड बन रहा है, बरेली वाला रोड जो मेरठ को जाता है वो भी 4 लाइन होने के लिए जा रहा है, और मेरे नॉलेज में ये भी आया है कि बाईपास पर भी बातचीत चल रही है। विपक्ष भी विकास के मोर्चे पर सांसद को घेर रहा है और कह रहा है विकास के नाम पर कोरी घोषणाएं की गई। बदायूं की धरती से जुड़कर मैं इस जिले को कुछ करूंगा, मैं अपनी लोकसभा को कुछ करूंगा, ये स्पिरिट नहीं है। ये हमारा ठीक मानना है और यही हमारी जो आकलन है धर्मेंद्र यादव जी के बारे में, स्पष्ट तौर पर हमारी पार्टी का यही आकलन है। सांसद निधि की बात करें तो पिछले 5 सालों में 16 करोड़ रुपए आए, जिनमें 14 करोड़ 19 लाख रुपए जनपद के विकास में खर्च किए गए। शहर के बीचों बीच रेलवे क्रॉसिंग पर जाम खत्म करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की बात भी कही गई। बीचों बीच शहर में क्रॉसिंग पर ओवरहेड ब्रिज की सख्तरीन जरूरत थी, वो तकरीबन पूरा होने जा रहा है। और लेकिन पूरे क्षेत्र में कई एक डिग्री कॉलेज, कई एक इंटर कॉलेज और कई एक जो है वो लड़कियों के कॉलेज मंजूर हुए हैं, जिनका काम भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। ये दावा भी किया गया कि प्रदेश वासियों की पुरानी मांगों पर भी ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर दिखाया गया कि सारे वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदला नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये कि कैसे उम्मीदों को पूरा किया जा रहा है या फिर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अगर काम किया जा रहा है तो क्यों पिछड़ापन झेलने को मजबूर है जिला? क्यों लोग नाखुश हैं? क्यों वह नजर नहीं आ रहा जिसे जनता देखना चाहती है? या फिर जनप्रतिनिधि जनता को गंभीरता से नहीं लेते? लेकिन अब लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं, अगर तस्वीर नहीं बदली तो समीकरण बदल जाएंगे। बदायूं से खालिद रियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी सरकार ने लखनऊ मेट्रो का लोगो सार्वजनिक कर दिया है। पूरी खबर ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। चार धाम का ये महत्वपूर्ण हॉल्ट पॉइंट है। वो बात अलग है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है।
गरीब भाइयों को रोजगार से उनको पल्लवित और पुष्पित देखना चाहते हैं और यहाँ के विस्थापितों की समस्याओं का निजात पाना चाहते हैं। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुड्डी 555। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। मंदिर वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। यूपी सरकार ने लखनऊ मेट्रो का लोगो सार्वजनिक कर दिया है। इस लोगो में मशहूर रूमी गेट की आकृति के साथ एम डिजाइन किया गया है। लोगो बनाने वाले को सार्वजनिक कार्यक्रम में